जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली कांग्रेस यूनिट के बारे में। दोस्तों कहीं पे भी चुनाव में इस बार दिल्ली की कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? हालांकि दिल्ली के इलेक्शन के डेट ऑलरेडी दोस्तों अनाउंस हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कर दिए कि 5 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों दिल्ली में, और 8 तारीख को उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन हमने जैसे देखा था शुरुआती से दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव में कूद चुके थे, उन्होंने पहले से ही प्रचार स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में दोस्तों कांग्रेस ही कूदी थी। अजय माकन और संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से एक स्टार्ट देने की कोशिश की, हमें लगा था दोस्तों कि कांग्रेस पूरी पुरजोर तरीके से इस बार ताकत झोंकेगा, और अरविंद केजरीवाल को यही चीज का डर था। उनको पता था उसको कि अगर कांग्रेस दम लगा के चुनाव लड़ती है तो भाजपा को जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता जीतने से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज चीफ मिनिस्टर बन के है तो वो कांग्रेसी वोटर के लिए ही है। क्योंकि दोस्तों 2019-20 में जो चुनाव हुए थे दिल्ली में, कांग्रेस ने बाईपास कर दिया था। दमखम से चुनाव लड़ाई नहीं था, विड्रॉल मोड पे थे ताकि एंटी भाजपा वोट्स बट न जाए। अगर उस टाइम में कांग्रेस दम लगा के अगर चुनाव लड़ती तो अरविंद केजरीवाल अब चीफ मिनिस्टर ना होता, और दिल्ली की दुर्भाग्य वाली स्थिति में कांग्रेस का भी हाथ है उतना ही। तो इस बार दोस्तों अरविंद केजरीवाल को दिख गया कि भाई जिस तरीके से अजय माकन और संदीप दीक्षित उतरे हैं, हो सकता है ये लोग मेरी पतलून उतार ले और मैं हार जाऊं दिल्ली में। दोस्तों अगर कांग्रेस दमखम से लड़ता ना तो 10 से 15 सीट भी मुश्किल से मिलती आम आदमी पार्टी को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ है मुस्लिम वोट्स, मुस्लिम वोटरों का। मुस्लिम वोटरों दोस्तों पहले सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था इसलिए इसको मिल गए मुस्लिम वोट्स, क्योंकि इसने स्कीम्स भी दी थी। उनको 8,000 रुपए स्टार्टिंग में देने की बात की थी पहले टर्म में, और दूसरे टर्म में ये जीता था तो मुस्लिम इमामों को ये 18,000 रुपए सैलरी देने की बात कर रहा था। लेकिन इस बार मुसलमान भी उससे नाखुश है, क्योंकि मुस्लिम इमामों ने इसके घर के बाहर में धरना दिया था दोस्तों, प्रदर्शन किया था। हो सकता है चुनाव में उनको वोट देंगे, क्योंकि मुस्लिम कुछ भी हो जाए भाजपा को वोट देना नहीं चाहते हैं, ये अच्छी तरह से अरविंद केजरीवाल जानता है। तो अब अगर कांग्रेस लड़ता तो मुस्लिम वोट बढ़ते, और जिससे अरविंद केजरीवाल को अच्छा खासा लॉस होता है। और कांग्रेस के वोटर दोस्तों हिंदू में भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिमों में बहुत बड़ा तबका है जो कांग्रेस को वोट पहले से देता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने स्टार्टिंग से ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी इसको फंडिंग कर रही है, बीजेपी इसके कैंडिडेट लिस्ट उतार रही है। दोस्तों खेल क्या हो रहा है दोस्तों पता है? बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब इंडिया अलायंस के दूसरे लीडरों को फोन करवा के कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी से बात करो कि अगर हम आमने सामने लड़ेंगे तो भाजपा जीत के आ जाएगी दिल्ली, भाजपा ले जाएगी, इसीलिए आप राहुल गांधी को छोड़ो। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अचानक से हम देखते हैं कि अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे आज से ठीक 3 दिन पहले, ये कह के कि एंटी नेशनल अरविंद केजरीवाल है और उसकी पार्टी एंटी नेशनल है, ये मैं सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन कर दिया जाता है, ये कह के कि हम 1-2-3 दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद में संदीप दीक्षित अकेले हैं। कल हमने देखा किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जो कि मंजे खिलाड़ी है कांग्रेस के दोस्तों, राहुल गांधी के खास कहे जाते हैं महाराष्ट्र यूनिट से, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली इस बार जीतेगी, लेकिन कांग्रेस भी इस बार लड़ाई में है, फ्रे में है, और अगर ये दोनों साथ में लड़ते तो जीत तो निश्चित थी। इसको कहने के बाद में दोस्तों संदीप दीक्षित बहुत भड़क गए, और दिल्ली के कांग्रेस यूनिट के अंदर में दोस्तों अभी लाभ से चल रहे हैं आपसी, इन दोनों में डिवाइड हो चुका है। ये कहके कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के इतने साल दिए हैं इन कार्यकर्ताओं ने, और अगर कांग्रेस इस दुष्ट अरविंद केजरीवाल को जिताती रहेगी तो खुद पे आग लगा दिया दोस्तों कांग्रेस ने, अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया कांग्रेस के ऊपर में। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं चुनाव लड़ना, लेकिन राहुल गांधी अभी डुअल मोड में, मतलब सोच रहे हैं नहीं, क्योंकि अजय माकन को रोक दिया ना, और अजय माकन वही आदमी है जिसने लिक्वर स्कैम केस, जो अरविंद केजरीवाल का लिक्वर स्कैम है दोस्तों, उसको उजागर किया था एक ही व्यक्ति ने, वो था अजय माकन। तो जैसे ही अजय माकन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही कि एंटी नेशनल है, मैं प्रूफ कर दूंगा, ये डर के सब इंडिया अलायंस वालों को फोन करने लग गया। उसके बाद में कहा जाता है कि किसी ने बंगाल से फोन किया, किसी ने चेन्नई से फोन किया दोस्तों, पार्टियों ने बात की इनसे। अब
होता ही है दोस्तों कि कल हमें देखने को मिलता है कि संदीप दीक्षित ने इतना गुस्सा हो गया था जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने ये बात की, तो उसको डायरेक्टली मुंह पे कह दिया कि तुम्हें अगर इतनी चिंता हो रही है तो तुम जाके आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते। मुंबई में बैठ के खाली उलझुल बकवास करते रहो, तो तुम्हें ग्राउंड की कुछ यहाँ पे पता है नहीं। अरविंद केजरीवाल जीत रहा, अपने मीडिया के सामने आके तुमने बोल दिया इतनी ही पसंद है आम आदमी पार्टी तो ज्वाइन कर लो। तो संदीप दीक्षित क्यों ऐसे भड़के हुए हैं, उसको पता है दोस्तों उसकी माताजी को इन्होंने इतनी, उसकी माताजी ने इतने साल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी रखी है दोस्तों, और उनको भाजपा वाले भी रेस्पेक्ट करते थे और कांग्रेसी भी रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी अनबन बहुत बार होती थी, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आती थी, वो टेबल में बैठते थे, वो लोग लाइट कर देते थे, लेकिन वो अपना काम भी निकाल लेते थे। और दिल्ली में विकास हमेशा से चलता रहा था उनके टाइम में, भ्रष्टाचार के आरोप रखिए होंगे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने सड़क छाप राजनीति में कदम रखा दोस्तों, इनको मीडिया ने अपना बेटा बना लिया, पूरे मीडिया ने इसको इस तरीके से हाईलाइट किया। आज ये मीडिया की ही पैदाइश है अरविंद केजरीवाल, इसका ग्राउंड पे आप काम कहीं पे नहीं है। आज स्वाति मालीवाल ने खुद दिखाया किस तरीके से पूरे दिल्ली में कूड़ा पड़ा हुआ दोस्तों, पीने का पानी नहीं है, हर एक चीज स्कैम एक्सपोज कर दिया। दिल्ली के लोगों को भी पता है कि ये हो रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, मीडिया इसको दिखाती नहीं है। मीडिया में एडवर्टीजमेंट के पैसे आते हैं ना, हर 3 मिनट के बाद आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के एक प्रचार चलता है मीडिया में, करोड़ों रुपए इनको दिए गए हैं दोस्तों। जिस तरीके से इनको मिला है उसी तरह से रेडियो, दिल्ली एनसीआर के पूरे रेडियो चैनलों को भी पैसे मिले हैं दोस्तों। और अभी ये यूट्यूबरों को, अपने कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को यहाँ पे रखते हैं पीआर हैंडल करने के लिए, क्योंकि उनको पैसे देंगे तो ही लोगों के बीच में हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी और लोग हमें फिर से बेवकूफ बन के वोट दे देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इतना ये डरा हुआ जितना ये बीजेपी से नहीं डरा हुआ, क्योंकि इसको पता मुसलमान वोट मेरे साथ में है, अगर बीजेपी के साथ मेरा आमने सामने का लड़ाई हुआ तो बीजेपी भी इस बार खाली वो शीश महल लेके चालू हो गई। भाई नुपुर शर्मा जी को उतारो, यहाँ पे हार्डकोर कैंपेन करो, किससे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस लड़े ना लड़े क्या फर्क पड़ता है, पिछली बार भी यही चक्कर में हार गए थे। कांग्रेस को छोड़िए एक सेकंड के लिए, लेकिन भाजपा को वोट परसेंटेज हमेशा एक रहता है दोस्तों, भाजपा का वोट परसेंट कभी कम नहीं होता, 36, 38, 39 ऐसे ही घूमता रहता है। इस बार अगर भाजपा का मुझे लग रहा है पूरा टारगेट है दोस्तों 45 to 50% तक ही खींच के ले जाने का। इसके पीछे बीजेपी ने काफी स्ट्रेटेजीज बनाई है दोस्तों। अभी ये T20 नॉक है, 1 महीने से कम का समय बचा हुआ। आप देखिएगा भाजपा इसमें 1 महीने में जिस तरीके से अग्रसर होगी आम आदमी पार्टी के ऊपर में, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत पहले से कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, सारे तीर अपने कमान से निकाल दिए हैं उन्होंने, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब बैटिंग करने आएंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अब आएंगे आरएसएस ग्राउंड में काम कर रही है, प्लस लास्ट में छक्का मारने आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जो कि बागेश्वर धाम बाबा है, वृंदावन से दिल्ली तक की चल के यात्रा करेंगे और हिंदू एक हो का नारा लगाएंगे। तो काफी संत समाज भी वहां पे आएंगे दोस्तों। तो अभी बहुत कुछ बाकी है अभी बीजेपी के पास में। अभी कैंडिडेट्स की सेकंड लिस्ट कब बीजेपी लॉन्च करती है पता नहीं, 29 कैंडिडेट्स को ऑलरेडी कर दिए हैं। अब मुझे लग रहा है कि एक साथ में ही सेकंड लिस्ट में सब दे देना चाहिए दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है दोस्तों इस बिल, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही, वो मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन इंडिया अलायंस के बाकी मेंबर्स है, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने सपोर्ट अपना दे दिया कि वी एक्सटेंड अवर सपोर्ट टू अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। क्यों पता है? ये सब है दोस्तों, ये इंडिया अलायंस कन्वीनियंस के, अपने कन्वीनियंस से दोस्तों, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है इनका। मुसलमान वोट, ये है इंडिया अलायंस। मुस्लिम वोट बट ना जाए, जिन्हें जहां पे जरूरत है उस हिसाब से मुस्लिम वोट उनको मिलते रहे और हम मुस्लिम वोट बटे ना, क्योंकि इनको पता है आज की डेट में इनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। ये इसलिए किया क्योंकि आज दिल्ली में अगर कुछ मुसलमान होंगे जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे और कुछ आम आदमी पार्टी के होंगे, कुछ भाजपा के भी होंगे, लेकिन उनको ममता बनर्जी का की काम, क्योंकि वहां पे मुस्लिम बहुत पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में, हालांकि कुछ साल में बहुत ज्यादा हो चुकी है। इलीगल बांग्लादेशी भी है दोस्तों, आपको भी पता है, इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बहुत सारे हैं ऐसे दोस्तों दिल्ली के अंदर में, जो ममता बनर्जी को अपना आइडल मानती है कि इंडिया में इन जैसा पॉलिटिशियन होना मुश्किल है। तो वो क्या करेंगे, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अब
ओहो, ममता दीदी ने आम आदमी पार्टी को कह दिया ठीक है चलो कांग्रेस को वोट नहीं करते, आम आदमी पार्टी को करते हैं। तो ये मुस्लिम वोटों को एक तरफ लाया जा रहा है दोस्तों, सिस्टमेटिकली विद प्लान। हालांकि ममता बनर्जी का यहाँ पे खुद का 1% का भी स्टेक नहीं है दिल्ली में, लेकिन उन्होंने इसीलिए सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल को ताकि मुस्लिम वोटों के बीच में एक संदेश जाए कि मैं अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल पे जता रही हूँ, तो मेरे जितने समर्थक फैन फॉलोइंग है वो प्लीज आप यहां से दीजिए। इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या, वो बंगाली ज्यादा समझते हैं तो ज्यादा रिलेट कर सकते हैं उधर से, लेकिन बंगाल से, लेकिन वो हमेशा, आप इलीगल बांग्लादेशी को पकड़िएगा वो हमेशा बोलेगा मैं बंगाल का मालदा से हूं, मैं मुर्शिदाबाद से हूं। तो ये इफेक्ट पड़ता है दोस्तों उन फर्जी वोटरों में। अब बीजेपी ने जो फर्जी वोटरों की लिस्ट निकाली दोस्तों, जहां पे घर के मकान मालिक 4 जन रहते हैं, उसके घर के ऊपर में 144 से ज्यादा 144 इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के नाम के वोटर लिस्ट बने हुए हैं। सोचिए ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? भाजपा करती तो भाजपा थोड़ी एक्सपोज करती। और अरविंद केजरीवाल आज पूर्वांचलियों के ऊपर में इतना अटैक करने लग गए दोस्तों कि उन्होंने मुंह से अपने कह दिया कि ये उत्तर प्रदेश से और बिहार से ये लोग फर्जी वोटर लोग आते हैं और यहाँ पे फर्जी वोटिंग इनके नाम पे डलती है। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। पूर्वांचली, तो पूर्वांचली एक बहुत बड़ा चक्का है दोस्तों पूरे दिल्ली में। आज दिल्ली किसी का बाप की नहीं है, दिल्ली में की अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं है, दिल्ली में हर एक जगह से लोग आए हुए हैं, दिल्ली राजधानी है। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है ना, तब से पूर्वांचली लोग वहां पे मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना अपना घर काम कर रहे हैं, और वो प्रवासी दिल्ली वासी हैं वहीं के। आज इन पूर्वांचलियों के लिए आज तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कुछ नहीं किया, खाली वोट बैंक की तरफ इनको यूज किया गया है। वो खुद अरविंद केजरीवाल कहता है कि ये लोग 20,000 रुपए कमाते हैं, अगर मैं 500 रुपए की बिजली मुफ्त दे दूंगा ना तो ये लोग मुझे ही चुनेंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं है। इनकी औकात दिखाते रहता है पूर्वांचलियों की अरविंद केजरीवाल, अपने भाषा में इंसल्ट करते रहता है। छठ पूजा के वक्त में किस तरीके से हमारी माता बहनें, पूर्वांचली भाइयों की, मतलब बिहार की माता बहनें, यूपी की माता बहनें यमुना में उस केमिकल वाले दोस्तों जिससे कैंसर होने की 100% चांसेस है, साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, उस स्किन एलर्जेटिक वाली पानी में उतार के वो लोग पूजा करती है, स्नान करती है दोस्तों। माथे में अब देखे होंगे माथे छठी नहीं है कि पूजा करने, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि एक हमारे पूर्वांचली भाइयों का एक बहुत बड़ा पर्व है ये, कि उसके लिए हम छठ मतलब यमुना नदी को थोड़ा सजाए, उनके लिए पूजा साफ सुथरा करके दे उनको, ताकि वो अपनी पूजा पद्धति अच्छे से निभाए। आज अरविंद केजरीवाल उनको वोट की तरह देख रहा है, और बीजेपी ने अभी आधे घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लताड़ा है अरविंद केजरीवाल को। खुद मनोज तिवारी ने, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, कि आपने कैसे इंसल्ट कर दिया पूर्वांचलियों के लिए, आज तक तो कभी देखा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में पूर्वांचली भाइयों को कितना अपना मकान दिए हैं दोस्तों। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो पूर्वांचली भाई मेहनत मजदूरी करते हैं वहां पे उनकी परमानेंट आवास नहीं है, जो इलीगल कच्ची कॉलोनी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उनको घर दिए गए पक्के मकान। तो अब दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले नहीं है, उद्धव ठाकरे ने भी अपना समर्थन दे दिया। खुद महाराष्ट्र में 10-15 सीट से ज्यादा जीत के आया नहीं है, वो समर्थन दे रहे अरविंद केजरीवाल को। मतलब क्या बोले, अब कुछ मुंह से निकल जाएगा मेरा इनके लिए। उद्धव ठाकरे ने समर्थन कर दिया। तो आज की डेट में ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस के बाकी सारे लीडर लोग अरविंद केजरीवाल पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं रादर देन राहुल गांधी। राहुल गांधी जी अब कह रहे हैं कि मैं 13 जनवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करने वाला हूं। वाह, अब देखने लायक होगा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी क्या इस बार रियली चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, या फिर वो अपनी रैली में भाजपा को ही टारगेट कर रही है। अगर भाजपा को टारगेट कर रही है तो ये समझ लीजिएगा कि आम आदमी पार्टी को जिताने का इस बार पूरा तैयारी हो चुकी है। बैकडोर से इंडिया अलायंस ने दबाव बनाया है राहुल गांधी के ऊपर में, और राहुल गांधी स्वयं की तरह इस बार भी अपने आप को फूंक डालने की तैयारी में है, ताकि आम आदमी पार्टी जीते, भाजपा ना जीते, इसलिए खुद की पार्टी को ही फूंक देंगे। इसीलिए आज दिल्ली कांग्रेस पार्टी के बीच में आपसी लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं अजय माकन को रोक दिया गया है, और राहुल गांधी जी ने उनको रुकवाया होगा। और किसकी मजाल है, किसकी औकात है कि अजय माकन को रोक दे।
राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा होगा कि रोको इसको, एंटी नेशनल ये अगर प्रूफ कर देगा, पिछली बार लिक्विड स्कैम किया था तो अरविंद केजरीवाल आज भी बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है, ये लिक्विड स्कैम का जेल में था, अपने आप को नेल्सन मंडेला बताता है। कौन सा नेल्सन मंडेला? भ्रष्टाचार के आरोप में गया था भाई। और सीएजी रिपोर्ट की 14 रिपोर्ट अभी तक इसने पब्लिक नहीं की है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों, ये बैठा हुआ है, पब्लिक नहीं कर रहा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार पब्लिक के सामने आ जाएंगे, कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा दिल्ली में इसको। इसीलिए ये नौटंकी, रोज सुबह आओ नहाओ धो, सुबह सो के उठता है, चलो मीडिया को बुलाओ, 12 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एक प्लेटफॉर्म पे ट्वीट कर देता है, मीडिया तो इसके घर के बाहर में नहा धो के कंघी लगा के बैठी रहती है, हमारे अंदाता आएंगे एडवर्टीजमेंट फिर से हमें देंगे, हम आका को खुश करते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आरोप लगाएंगे। कांग्रेस बीजेपी की टीम है, बीजेपी देखिए कैसे जाट भाइयों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है सेंट्रल में, यहाँ पे स्टेट में हमने दिया है, बड़ी बड़ी बातें, कुछ नहीं, खाली आरोप लगाना, फर्जी वोटर काट रही है बीजेपी, हमारा वोटर काट रही है जी, इलेक्शन कमीशन हमें देखिए शीश महल के नाम कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास की बात नहीं करी। भाई वो प्रधानमंत्री है, पीएम ऑफ इंडिया, तुम्हारी 2% की औकात नहीं है, यूनियन स्टेट की मेयर की औकात है तुम्हारी, मेयर जैसी कोई अगर बड़े स्टेट की होती तो। तुम कंपेयर करो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहां पे विदेश के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं वहां पे मीटिंग करने, बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं, और वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे शीश महल तो तुमने एकदम अपने पैसे से बनाया है। और अभी आपको पता है दोस्तों, ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है शीश महल के अंदर, इसीलिए किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता शीश महल दिखाने के लिए। इसीलिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वो कैलकुलेटर से जो हैक कर देता था ईवीएम, जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया आओ आओ करके दिखाओ, चैलेंज दिया था 3 दिन का, भाग गया था, आया ही नहीं था, डायलॉग मारता था इसमें पार्लियामेंट में, बोला मैं तो कैलकुलेटर से भी इसको हैक कर सकता हूं, करो। टीवी का रिमोट चलता नहीं है, संजय सौरभ भारद्वाज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोग इसीलिए नौटंकी कर रहे थे क्योंकि उसको पता था अभी इलेक्शन कमीशन की घोषणा होने के बाद में पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, और ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अंदर जाने तो देंगे नहीं, चाहे वो भाजपा वाले हो, कांग्रेस वाले हो या आम आदमी पार्टी वाले हो। इसीलिए वहां पे जाके नौटंकी कर रहे हैं क्योंकि जनता को थोड़ी पता हो गई ये बात। तो ये पूरा ड्रामा की पार्टी है दोस्तों, इसको मीडिया ने ही बनाया है, मीडिया पूरी चुप है, मीडिया की औकात नहीं आज की डेट में इनसे सवाल पूछ ले, क्योंकि भर भर के एडवर्टीजमेंट दे रहा है। और अरविंद केजरीवाल को भी पता है मैं 5 साल काम नहीं करूंगा, लेकिन आने के पहले चुनाव से ठीक पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दूंगा और मीडिया को दबा के पैसा दूंगा, रेडियो एफएम में दूंगा, सोशल मीडिया में खर्चे करूंगा, कुछ यूट्यूबर्स को पैसा दे दूंगा ताकि मेरी पॉडकास्ट में इंटरव्यू ले ले, सवाल ना पूछे मुझसे तीखे। ये उसकी स्ट्रेटेजी है और ये सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस इस बार नहीं मान रही थी, इसलिए इसने राहुल गांधी को दूसरे जगह से फोन करवाया, दूसरे इंडिया अलायंस के लोगों से। उमर अब्दुल्ला ने भी अभी कह दिया कि यार अपने सिचुएशन को दूर करो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ो दिल्ली में। तब भी कहा, आज की न्यूज है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? भाजपा इस वक्त पूरे फोर्स में है दोस्तों, भाजपा की बैटिंग अब हमें देखने को मिलेगी, लेकिन भाजपा मुझे लग रहा थोड़ा डिले कर रही है। अब भाजपा को सीरियसली 1 महीने बचे हैं, 1 महीने में इस केजरीवाल और उसकी पार्टी का जीना आराम कर दे तो बढ़िया मजा आ जाए। पूरे चुनाव में इस बार पब्लिक टू पब्लिक घूमे और पूरे फोर्स में दिखना चाहिए कि भाजपा पीछे नहीं है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप बताइए कमेंट करके, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।